जो विजिबल है, थोड़ा डर का माहौल है। वो फैसले की घड़ी से पहले, फैसले की घड़ी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको बस अब अगला 1.5 घंटा ही है जिसमें अपनी पोजीशनिंग करनी है आपको मार्केट में उस बड़े इवेंट से पहले, क्योंकि आज आखिरी का 1.5 घंटा है। उसके बाद आप पोजीशनिंग जब करेंगे कल सुबह, तब तक फेड का फैसला आ चुका होगा, फेड साहब की, पावल साहब की कमेंट्री स्टार्ट हो चुकी होगी। तो इसलिए अगला 1.5 घंटा काफ़ी अहम है। मार्केट में पोजीशनिंग करेगा। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मुझे एक फीलिंग आ रही है कि 3 PM मूव, एक शार्प 3 PM मूव के लिए मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। निफ्टी बैंक किस साइड पर, ये भी मैं बताऊंगा। और मिड कैप्स में भी आज ठीक ठाक प्रदर्शन है। मिड कैप्स ने लगातार तीसरे दिन आउट परफॉर्म किया है, ये एक अच्छी चीज़ है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी ग्रीन में है, तो अगर आपको ट्रेड्स मिल रही हैं तो वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज़्यादा मिल रही हैं। और निफ्टी में जैसा हमने कहा भी था कि आपको दोनों तरफ की ट्रेड्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा आज। खैर देखते हैं लास्ट का 1.5 घंटा कैसा रहता है। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। एक बड़ा ग्लोबल इवेंट, और अनुज जैसे कि आपने कहा कि अब हमें तय करना होगा या फिर हमें किस करवट बैठना है, मतलब मैं तेजी करके जाऊं या मंदी करके जाऊं। अब ये एक वर्डिक्ट फेड का ऐसा होगा जो कि सिर्फ निफ्टी बैंक को नहीं, निफ्टी आईटी को प्रभावित करेगा। नाउ टेकिंग इनटू पिक्चर निफ्टी आईटी, पहले बात करते हैं निफ्टी पर। हमने शुक्रवार को लो से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी दिया और कल रिट्रेस भी हो गया। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं। इस इवेंट के मद्देनजर निफ्टी कहाँ खड़ा है, कितना खोकर कितना पाकर, और क्या करके जाना चाहिए यहाँ पर, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? फिर मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है। मेरी एक बेसिक अप्रोच ये है मार्केट में कि मार्केट में इस समय शॉर्ट्स काफ़ी हैं, और मार्केट में इस समय एक लोस को मार्केट ने प्रोटेक्ट किया है। अब अनलेस फेड की तरफ से कोई बहुत बड़ा शॉकर आ जाए, मुझे लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरेगा नहीं। और बीच बीच में क्या होगा, जैसे आज का लो है फॉर एग्जांपल, आज का लो कल के लो से थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। लेकिन एक चीज़ जो आज निफ्टी ने की है, जो हमने सुबह सुबह डिस्कस किया था, हमारा फर्स्ट बेस क्या था 19,028 का, अभी भी उसको तोड़ा नहीं है हमने। इंटरडे में तोड़ा है, लेकिन हम उसके आसपास ही हैं 19,028 के। और सेकंड बेस को तो हमने बिल्कुल टच भी नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि प्राइस एक्शन जो मिड कैप्स में है, प्राइस एक्शन जो ओवरऑल है, कि एक बड़ा सपोर्ट जोन है आपका 18,926 से 18,940। अब देखिए इसमें इशू क्या है, सपोर्ट जोन जो है आपका, वो स्टॉप लॉस जो है आपका, वो इंट्राडे में काम कर सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप 1.5 घंटे के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो आप लॉन्ग करें और वो 18,926 का स्टॉप लॉस लगा दें, अगर आप रिस्क टेकर हैं। लेकिन अब ये इंट्राडे में आप कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग कैरी करना चाहते हैं तो क्या करें, अगर आप लॉन्ग कैरी करके जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो करूँगा ही करूँगा फेड वाला इवेंट प्रीमियम, मुझे बाद में ट्रेड नहीं होगा मुझसे, तो फिर आप अपने आप को हेज करके जाएं एक पुट के साथ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सेकंड जो सपोर्ट लेवल है, जो बड़ा सपोर्ट लेवल है, उसके थोड़ा ही ऊपर है। मार्केट में शॉर्ट्स हैं, और देखिए अगर ये टूट गया तो मार्केट में बड़ी डिक्लाइन भी आएगी, इस चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। लेकिन हर चीज़ प्रोबेबिलिटी का गेम होता है मार्केट में। इस समय हायर प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या है, मेरे ख्याल से इस समय हायर प्रोबेबिलिटी इवेंट मार्केट का अपसाइड में, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है कि फेड क्या करेगा, और बॉन्ड यील्ड ये सब जो है वो एक तरीके से आपको दबा के रखे हुए हैं, और शॉर्ट पोजीशनिंग इतनी है। तो मेरा व्यू ये है कि एक स्टॉप के साथ आप लॉन्ग करें, और अगर आप ऑब्वियसली ओवरनाइट में स्टॉप नहीं रख सकते तो इसके लिए आप हेज करें। ये हो गई निफ्टी की बात। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी ज़्यादा क्रूशल है अगले 1.5 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड होंगी वो सब आजकल डे ट्रेड्स ही होती हैं, क्योंकि सेम डे ऑप्शंस यूज़ करते हैं लोग। तो बैंक निफ्टी में एक मुझे फीलिंग आ रही है कि जो पिछले आधे घंटे का मूव रहा है बैंक निफ्टी का, एक शायद शॉर्ट कवरिंग मूव पॉसिबल है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग के लिए 42,800 का क्रॉस होना ज़रूरी है। आज का सुबह का हाई भी 42,815 था। 42,800 पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, इवन 42,700 पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। मतलब 42,700 कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए आप। हम 42,700 से सिर्फ 15 पॉइंट दूर हैं, और 42,700 का कॉल सिर्फ 14 रुपये पे बिक रहा है इस समय, सिर्फ 14 रुपये पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये 42,700 42,800 का जोन अगर क्रॉस होने लगा तो ये कॉल राइटर क्या करेगा, क्योंकि इस कॉल राइटर के पास कल के उस फेड इवेंट का सपोर्ट नहीं है जो निफ्टी के कॉल राइटर के पास है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि अगर 42 फॉर एग्जांपल 42,700 की कॉल में इस समय 1,80,00,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। हाँ ये आ गई 42,700 की कॉल, 1,80,00,000 का ओपन इंटरेस्ट, और सिर्फ 13 रुपये पे है ये कॉल। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर क्रॉस होता है, वैसे अब थोड़ा सा गिरने लगा है बैंक निफ्टी, लेकिन फिर भी, और 42,600 अगर निकल गया लेकिन लोअर साइड पर, तो सेम दिक्कत आएगी पुट वालों की, क्योंकि 42,600 पुट पर भी 1.8 करोड़ 1.8 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 42,600 की पुट पर भी।
तो सेम चीज़ है, अगर 42,600 के नीचे हम फिसले तो 4200 तक 400 पॉसिबल है, लेकिन एक फीलिंग आ रही है मुझे कि अगर 42,750 42,800 निकलने लगा तो 43,000 तक का भी मूव पॉसिबल है 3 PM में। तो आज 3 PM मूव बहुत शार्प रहने वाला बैंक निफ्टी का, और हमारे साथ रहिए, हम कोशिश करेंगे उस मूव को आइडेंटिफाई करने की। भी